So hello guys, welcome back to my channel Eco Teacher. I hope you are fine and must be enjoying yourself. This is the fourth video of English writing story. This video is very helpful, interesting and knowledgeable for you. If you are new at this channel, then please subscribe and press the bell icon for regular update and share my video and like for support. Please watch the video till the end, otherwise you will miss something important. I also suggest you that if you have not seen the previous videos, then watch because those videos is also helpful for you. Today's story is चंदन का पेड़. चंदन के पेड़ को हम कहते हैं SANDAL, सैंडलवुड. सैंडलवुड का मतलब होता है चंदन और पेड़. द ट्री ऑफ सैंडलवुड, इसके बारे में ये स्टोरी है. चलो अब इसे अच्छे से जो है हम राइट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या हम जो है न्यू सीख सकते हैं. जो ये वीडियो है आपको 2 पार्ट्स में मिलेगी क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है, तो मैं नहीं चाहती कि इसको शॉर्ट कर दूं या फिर तोड़ दूं. मैं चाहती हूं कि जैसे जैसे सेंटेंस है, क्योंकि बहुत ही हिंदी में ये सेंटेंस हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं क्योंकि यही हमसे सेंटेंस जो है इंग्लिश में बन नहीं पाते. इसलिए मैंने सोचा कि स्टोरी को शॉर्ट करने से अच्छा है कि इसको 2 पार्ट में कर दूं. इसलिए ये पार्ट पहला है और इसके जो है नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी, उसमें आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो चलो अब हम इसे स्टार्ट करें. एक जंगल में बहुत से चंदन के पेड़ थे. तो देयर वर मैनी सैंडलवुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मीन जंगल. उन्हीं में से एक पर एक अजगर रहता था. मीन्स उन्हीं में से किसी एक पेड़ पर अजगर रहता था. तो अजगर को यहाँ पे हम कहेंगे पाइथन. पाइथन को हम कहते हैं अजगर. तो आप पाइथन रहता था, पास्ट की है. लिव्ड ऑन वन ऑफ दोज ट्रीज. दोज ट्रीज क्यों लगा देखो, वन ऑफ दोज ट्रीज. तो आपको मैंने कितनी बार पढ़ाया जब हम इंग्लिश रीडिंग करते हैं, तो उनमें बताया कि वन ऑफ के बाद हम हमेशा जो सब्जेक्ट उसके बाद जो लिखते हैं वो हमेशा हमारा प्लूरल में होता है. ठीक है, वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स. ठीक है, तो वन ऑफ दोज ट्रीज, तो उन्हीं में से किसी एक पेड़ पर अजगर रहता था. तो देयर अ पाइथन लिव्ड ऑन वन ऑफ दोज ट्रीज. अजगर को चंदन के पेड़ की महक बहुत पसंद थी. तो अजगर को, अब देखो एक बार हमने पाइथन की बात कर ली, अब उसी पाइथन का हम जिक्र कर रहे हैं आगे. अब हम जितनी बार भी पाइथन लिखेंगे उसके आगे जो है हम द यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं. पाइथन, द पाइथन लिव्ड दी, जो सॉरी पसंद करता था ना, तो पसंद करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लव्ड. लव्ड दी, सुगंध को, उसकी महक को पसंद करता था. तो सुगंध के लिए एक वर्ड होता है फ्रेग्रेंस, FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस. फ्रेग्रेंस किसकी, दी सैंडलवुड ट्री. एक दिन अजगर पेड़ से लिपट कर सो रहा था. एक दिन, वन डे, अजगर दी पाइथन सो रहा था. वॉज स्लीपिंग, किस तरह सो रहा था, पेड़ से लिपट कर. तो लिपट कर के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे रैप्ड. रैप्ड अराउंड, उसके अराउंड लिपटा हुआ था ना सांप को, अगर आपने देखा होगा कि किसी डाली पे लिपटे हुए तो आप समझ गए होंगे. रैप्ड अराउंड दी ट्री. उसी पेड़ के ऊपर की टहनी पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था. उसी पेड़ की टहनी पर एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा था. तो एक चिड़िया के लिए यहाँ पे फिर हो जाएगा अ बर्ड. ठीक है, बर्ड यूज़ कर लो या स्पैरो लिख सकते हो. बना रखा था, तो बना रखा था या आपके पास है तो आप यूज़ करते हो हैव चीज़. कोई चीज़ आपके पास है, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, तो उसके लिए आप हैव यूज़ करते हो. तो उसने बना रखा था उस पेड़ पर, तो पास्ट में है तो पास्ट के लिए हम यहाँ पे हैड यूज़ करेंगे. अ बर्ड हैड, उसके बाद V3 मेड इट्स नेस्ट, अपना घोंसला. तो बर्ड क्या है, इसके लिए हम इट यूज़ करेंगे और इसका पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा हमारा, इट्स हो जाएगा. इट्स नेस्ट ऑन अ ब्रांच ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. चिड़िया के 2 छोटे बच्चे थे. चिड़िया के 2 छोटे बच्चे थे. द बर्ड हैड, थे उसके थे ना, तो हैड यहाँ पे फिर यूज़ हो जाएगा. द बर्ड हैड 2 स्मॉल चिल्ड्रन. चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही थी. द बर्ड वॉज, खिला रही थी,
तो वॉज लग जाएगा और आईएनजी फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूअस का टेंस है। द बर्ड वॉज फीडिंग, फीडिंग का मतलब होता है किसी को खाना खिलाते हैं, फीड करते हैं, ठीक है। तो वो फीड कर रही थी अपने बच्चों को, फीडिंग इट्स चिल्ड्रन, या हर चिल्ड्रन भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पैरो है या चिड़िया है उसके लिए हम जो है उसको स्त्रीलिंग में लेंगे तो उसके लिए हम हर यूज़ कर सकते हैं या इट्स। तभी उसके बच्चों के चहचहाने की आवाज़ से, तभी के लिए हम यूज़ करेंगे जस्ट देन, जस्ट देन उसी समय, जस्ट देन उसके बच्चों के चहचहाने की आवाज़ से अजगर की आंख खुल गई। जस्ट देन द पाइथन वॉक अप, जागने के लिए यूज़ करेंगे वॉक अप, वॉक अप, वेक अप सुना होगा तो उसी का ये पास्ट में है वॉक अप, खुल गई, वॉक अप हो गया पाइथन टू दी, किससे हो गया वो, चहचहाने से, चहचहाने के लिए हो जाएगा चर्पिंग, पंछियों के चहचहाने की आवाज़ को कहते हैं चर्पिंग ऑफ इट्स चिल्ड्रन या ऑफ हर चिल्ड्रन। उसने चिड़िया से कहा, ही सेड टू दी बर्ड या स्पैरो, अरे चुप करा इन बच्चों को, चैन से सोने भी नहीं देते। अरे के लिए यहाँ यूज़ करेंगे हे, चुप करा, कीप दिस चिल्ड्रन क्वाइट, कीप दिस चिल्ड्रन क्वाइट, क्वाइट कौन सा, QUIET वाला, कि इन बच्चों को चुप कराओ, चैन से सोने भी नहीं देते। दे डोंट इवन लेट अस स्लीप पीसफुली, तो यहाँ पे बताती हूँ ये सेंटेंस क्यों ऐसे लिखा गया है। तो देखो ये लास्ट वाला सेंटेंस, इन बच्चों को चैन से सोने भी नहीं देते, तो दे डोंट क्यों लगा यहाँ पे, डोंट, डू नॉट को हम डोंट कहते हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है तो डोंट लग गया। इवन क्यों लगा है, चैन से सोने भी के लिए लगा है। लेट अस, अब यहाँ पे कहोगे यहाँ पे कुछ लिखा तो नहीं है, हम लिखा होता तभी तो हम लिखते ना यहाँ पे अस, लेकिन देखो इसको सेंस को महसूस करो कि कहना चाहिए हमें सोने नहीं देते चैन से, ठीक है। तो जब जो, क्योंकि कई बार क्या होता है सेंटेंस हिंदी में किसी और तरीके से लिखा जाता है और इंग्लिश में अलग तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये मुझे नहीं सोने देता या हमें सोने नहीं देता पीसफुली। तो देखो यहाँ पे एक जंगल में बहुत से चंदन के पेड़ थे। देयर वर मैनी सैंडलवुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, उन्हीं में से एक पर एक अजगर रहता था। अ पाइथन लिव्ड ऑन वन ऑफ दोज ट्रीज, अजगर को चंदन के पेड़ की महक बहुत पसंद थी। द पाइथन लव्ड द फ्रेग्रेंस ऑफ द सैंडलवुड ट्री, फ्रेग्रेंस याद रख लेना, आपके लिए एक अच्छा वर्ड हो जाएगा अगर आपको नहीं पता है तो। फ्रेग्रेंस मीन्स महक, कोई भी चीज़ की महक होती है, फूलों की महक तो फ्रेग्रेंस होती है। एक दिन अजगर पेड़ से लिपट कर सो रहा था। वन डे द पाइथन वॉज स्लीपिंग, कैसे सो रहा था वो, स्लीप कैसे कर रहा था, रैप्ड अराउंड द ट्री, उसी पेड़ के ऊपर की टहनी पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। अ बर्ड हैड मेड इट्स नेस्ट ऑन अ ब्रांच ऑन द टॉप ऑफ सेम ट्री, उसी पेड़ पर के ऊपर, ठीक है। चिड़िया के 2 बच्चे थे। द बर्ड हैड 2 स्मॉल चिल्ड्रन, चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। द बर्ड वॉज फीडिंग इट्स चिल्ड्रन, तभी उसके बच्चों के चहचहाने की आवाज़ से अजगर की आंख खुल गई। जस्ट देन द पाइथन वॉक अप टू द चॉपिंग ऑफ इट्स चिल्ड्रन, he said to bird, hey, keep these children quiet, they don't even let us sleep peacefully, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, चिड़िया बोली, the bird said, अजगर भाई सोने के लिए तो रात बनाई गई है, भाई मीन्स ब्रदर, पाइथन नाइट इज मेड फॉर स्लीपिंग, क्योंकि चिड़िया ने कहा ना कि द बर्ड सेड ब्रदर पाइथन नाइट इज मेड फॉर स्लीपिंग, नाइट को बनाया गया है सोने के लिए। दिन में सोने से अच्छा है आप जाकर कोई काम करो, दिन में सोने से अच्छा है तो इट इज़ बेटर टू गो, अच्छा है जाओ, एंड डू सम वर्क, कोई काम करो, किसकी जगह पर, इंस्टीड ऑफ स्लीपिंग, तो दिन में सोने से अच्छा है जाओ और जाकर काम करो।
इट इज़ बेटर टू गो एंड डू सम वर्क इंस्टीड ऑफ स्लीपिंग। यहाँ पे आप उसको फील करो कि ये कहना क्या चाहता है। तो जरूरी नहीं है कि जैसे लिखा है वैसा ही जो है इंग्लिश में बने, क्योंकि लैंग्वेज, हर लैंग्वेज जो है अपने आप में परफेक्ट होती है, अलग होती है। यह सुनकर अजगर कहने लगा, यह सुनकर, सुनकर के लिए आ जाएगा यहाँ पे हियरिंग, हियरिंग दिस, तूने कभी अजगर को काम करते देखा है? द पाइथन सेड, हैव, देखा है, हैव यू एवर सीन अ पाइथन वर्किंग? एवर मीन्स कभी, हैव यू एवर सीन अ पाइथन वर्किंग? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे किया है ना इसने कि क्या तूने अजगर को कभी सोते हुए देखा? हम तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, हम तो मीन्स वी जस्ट लाई डाउन, लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, ठीक है। वी जस्ट लाई डाउन लाइक दिस, इसी तरह। कोई शिकार फंस गया तो उससे से हमारा 10 दिन का भोजन हो जाता है। तो कोई शिकार फंस गया तो, इफ वी गेट कॉट विद, CAUGHT, कॉट, गेट कॉट विद यूज करेंगे अगर कोई फंस गया तो। इफ वी गेट कॉट विद सम प्रे मीन्स शिकार, तो उससे हमारा 10 दिन का जो है भोजन हो जाता है। इट विल प्रोवाइड, क्योंकि ये हमें क्या करता है, प्रोवाइड ही तो करता है ना। इट विल प्रोवाइड अस फूड फॉर 10 डे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड था गेट कॉट विद का मतलब होता है किसी चीज का मिलना अनएक्सपेक्टेडली, डिस्कवर या सीज करना, SEIZ, सीज करना, दबोचना, पकड़ना, किसी चीज को डिस्कवर करना अनएक्सपेक्टेडली, यहाँ पे ये कहना जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, द बर्ड सेड, ब्रदर पाइथन, नाइट इज मेड फॉर स्लीपिंग, इट इज बेटर टू गो एंड डू सम वर्क इंस्टीड ऑफ स्लीपिंग डूरिंग द डे। हियरिंग दिस, द पाइथन सेड, हैव यू एवर सीन अ पाइथन वर्किंग? We just lie down like this. If we get caught with some prey, it will provide us food for 10 days. नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, यह सुनकर चिड़िया को थोड़ा सा डर लगा। Hearing this, the bird got a little scared. SCARD, scared, डरना, ठीक है। लिटल, थोड़ा सा घबरा गई, वो डर गई। भाई तुम कहीं मुझे और मेरे बच्चों को खाने की तो नहीं सोच रहे? भाई मीन्स ब्रदर। आर यू प्लानिंग टू ईट मी एंड माई चिल्ड्रन? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो सेंटेंस, देखो हिंदी में लिखा है किस तरह और इंग्लिश में हम किस तरह इसको लिख रहे हैं। ब्रदर, आर यू प्लानिंग, क्या तुम प्लान कर रहे हो मुझे और मेरे बच्चों को खाने का? लेकिन हिंदी में देखो, भाई तुम कहीं मुझे और मेरे बच्चे को खाने को तो नहीं सोच रहे हो? यही कहना चाह रही है ना वो भी, कि कहीं तुम मेरे और मेरे बच्चों को खाने का प्लान तो नहीं कर रहे हो। ब्रदर, आर यू प्लानिंग टू ईट मी और माई चिल्ड्रन? अजगर यह सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, अरे तुम्हें खाने से मेरा क्या पेट भरेगा? अब देखो, अजगर यह सुनकर हंसने लगा। द पाइथन स्टार्टेड लाफिंग ऑन हियरिंग दिस एंड सेड, कि तुम्हें खाने से क्या मेरा पेट भरेगा? हाउ विल आई बी सेटिस्फाइड बाई ईटिंग यू, कि किस प्रकार मैं संतुष्ट हो सकता हूँ तुम्हें खाकर। हाउ विल आई बी सेटिस्फाइड बाई ईटिंग यू। वैसे भी के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एनीवे, मैं इतने छोटे जानवर का शिकार नहीं करता। आई डोंट हंट सच अ स्मॉल एनिमल। देखो अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, आप समझ जाना कि जो लास्ट में पता चल जाता है कि ये टेंस हमारा पास्ट में बनेगा या प्रेजेंट में बनेगा। तो वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वैसे भी इतने छोटे जानवर का मैं शिकार नहीं करता है। उसकी जो हैबिट बताई जा रही है यहाँ पे, तो कोई भी जो रूटीन हैबिट है वो हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। तो आई डोंट हंट सच अ स्मॉल एनिमल। धीरे धीरे समय बीत रहा था। टाइम वॉज पासिंग स्लोली लिख लो या ग्रेजुअली भी लिख सकते हो।
ग्रेजुअल टाइम जो है धीरे धीरे बीत रहा था। कई दिनों से अजगर को कोई शिकार नहीं मिला, कई दिनों से। तो द पाइथन डिड नॉट फाइंड एनी प्रे फॉर मैनी डेज, नहीं मिला क्योंकि डिड नॉट फाइंड नहीं मिल रहा था, या डिड नॉट गेट एनी प्रे। तो देखो यहाँ पे, हियरिंग दिस द बर्ड गॉट अ लिटिल स्कार्ड, ब्रदर आर यू प्लानिंग टू ईट मी एंड माई चिल्ड्रन? द पाइथन स्टार्टेड लाफिंग ऑन हियरिंग दिस एंड सेड, हाउ विल आई बी सेटिस्फाइड बाई ईटिंग यू। यहाँ पे देखो, इसको हमने क्या बनाया, इंटेरोगेटिव बनाया। इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, पहले तो अगर WH फैमिली है तो वो लगाएंगे, उसके बाद हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आगे लेके आएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है होता है जो भी बाकी रह जाता है ऑब्जेक्ट, वो आ जाता है। विल के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि विल क्या है, एक मॉडल वर्ब की तरह ट्रीट होता है, तो मॉडल वर्ब के साथ हम कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसलिए हम बी लगाया। ठीक है, विल बी सेटिस्फाइड बाय ईटिंग यू। Anyway, I don't hunt such a small animal. Time was passing slowly. The python did not find any prey for many days. ठीक है गाइज, आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, और इसकी आगे की स्टोरी जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ तक आई होप आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस इसको लिखने की होगी। आप पॉज करके वीडियो को पहले खुद बनाना, खुद से बनाना, फिर मेरा सुनना कि हाँ इस तरह बनाए, अगर नहीं बनाया तो आपने किस तरह बनाया, क्या उस तरह से सेंटेंस बन सकता है, आप अपने आप से पूछना, और उसको दोबारा से पढ़ना कि हाँ ये जो टेंस है मैंने क्या गलतियाँ की है इसमें, कि प्रेजेंट में हमने पास्ट में तो नहीं बना दिया, पास्ट का हमने प्रेजेंट में तो नहीं बना दिया। ठीक है गाइज, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।